बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। इस वीडियो का टाइटल देखकर तो पता चल गया होगा। आज हम बात करेंगे जो टीचिंग की जॉब्स अनाउंस हुई हैं फ़ीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए, उसकी क्या डिटेल्स हैं, कितनी उसके लिए तालीम होनी चाहिए, क्या उसके लिए सैलरी होगी, कहाँ से अप्लाई करना है, और इसकी मज़ीद डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। सबसे पहले तो आपको ये जॉब स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि इसकी जो सैलरी है वो 80 to 90,000 तक होगी। वो इसलिए क्योंकि ये एफपीएससी की तरफ से जॉब्स हैं, तो इसलिए एफपीएससी का ये रूल के अकॉर्डिंग इतनी ही इसकी सैलरी होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी डिटेल्स के क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है, और फर्दर डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखें जो एफपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 जो अनाउंस हुई है 2025 की, तो उसमें 125 नंबर पर आपके पास शो होगी ये एडवर्टाइजमेंट, जिसमें हम जॉब की बात करेंगे। और इसके अंदर जूनियर टीचर फीमेल्स की, जिसका बेसिक स्केल 16 होगा, 16वीं स्केल की ये जॉब होगी, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अब 125वें नंबर पर यह जॉब है जूनियर टीचर फीमेल की। अगर मैं इसके अंदर आपको फर्दर बताऊं तो ये टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू, इसका मतलब ये है कि पहले टेम्परेरी होगी और फिर ये आगे जाकर कंटिन्यू यानी परमानेंट भी हो सकती है ये जॉब। ठीक, अब हम उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि जो है इस्लामाबाद में मॉडल कॉलेजेस हैं ना, वहाँ पर ये पोस्टिंग होगी इनकी, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस में, जो कि फेडरल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंडर ये आता है। और फेडरल एजुकेशन का ही एक डिपार्टमेंट है जिसमें ये जॉब्स हैं। और मिनिमम इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी वो उन्होंने बताई हुई है कि ये सेकंड क्लास और ग्रेड सी हो, किसमें, बीएससी या फिर बीए। इसके साथ आपका बीएड होना ज़रूरी है, यानी कि आपने एडीपी की है, बीएससी की है, बीए किया हुआ है, और इसके साथ आपका बीएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी कम से कम सेकंड डिवीज़न होना ज़रूरी है, और या फिर इसके इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो आपकी। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो बताया गया है कि 20 to 28 ईयर्स हो, प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन होगी इन अपर एज लिमिट, यानी कि 28 से ऊपर अगर आप देखें 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। 33 साल तक जो फीमेल्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें कितनी है, टोटल 27 इसमें वैकेंसीज़ हैं जो अनाउंस हुई हैं। डोमिसाइल और कोटा की बात कर लेते हैं अगर हम, तो इसमें मेरिट 2 है, और जो पंजाब में ओपन मेरिट है वो है 13। सिंध की अगर बात की जाए तो ये भी ओपन मेरिट है और ये 3 है, 3 सीट्स हैं। और सिंध अर्बन के अंदर 2 है, और जो केपी की है उसके अंदर भी 3 सीट्स हैं। बलूचिस्तान में अगर देखें तो इसमें 2 सीट्स हैं। एक्स फाटा के अंदर 1 सीट है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी 1 सीट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो होगी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आपने ये जॉब करनी होगी। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जो है वो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जॉब्स हैं, और इसके लिए जो सैलरी होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि इसके लिए सैलरी लगभग भी 80, 85, 90,000 के करीब इसकी सैलरी होगी। अब जो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हों वो इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अगर हम फर्दर बात करें, इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, अगर मैं इस नोट की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स इनकी मास्टर्स डिग्री है या बीएस है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की, स्कूलिंग इन एजुकेशन यानी एजुकेशन में उन्होंने बीएस किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री की हुई है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उनका एमफिल है एजुकेशन में तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी है एजुकेशन में तब भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, वो फिर उनके लिए रिक्वायरमेंट ये नहीं होगी कि उनका बीएड होना शर्त है, क्योंकि ये उसी के इक्वल हो जाता है। तो अगर आपका पीएचडी की बेस पर अप्लाई करें, एमफिल की बेस पर करें, या बीएस 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी एजुकेशन में हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड होना फिर लाजमी नहीं होगा। अब इसके लिए जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 6/10/2025, यानी कि 10 अक्टूबर
6 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप गूगल पर लिखिएगा एफपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। ये देख सकते हैं आप। सबसे पहली जो वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है जी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। ये आपके सामने शो हो गई कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 4, चौथी एडवर्टाइजमेंट 2025 की जो अनाउंस हुई है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसको आप क्लिक करके यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट प्रोसीजर वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। अगर आपने अप्लाई प्रोसेस के लिए गाइडलाइंस लेनी हो तो यहाँ से ले सकते हैं, और अप्लाई ऑनलाइन आपने इस पर करना है। लास्ट पर आने के बाद ये देख सकते हैं आप, सबसे जो फर्स्ट वाला इसके ऊपर अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पर जाएंगे। अब उन्होंने कहा है सिलेक्ट जॉब पोस्ट, यहाँ से आप जॉब की पोस्ट सिलेक्ट करेंगे आपने जिसके लिए अप्लाई करना है। अब हम टारगेट कर रहे हैं जूनियर टीचर फीमेल्स को, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगी। जैसे ये वो सारी डिटेल्स है जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अप्लाई फॉर दिस जॉब, यहाँ पर आएंगे आप, फिर CNIC पुट करेंगे। जैसे ही आपने CNIC यहाँ पर लिखेंगे आप, अब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर CNIC लिख नहीं सकती। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद आपको वो सारा एक प्रोसीजर दे देंगे। जिस प्रोसीजर पर आप अप्लाई करेंगे ना, मतलब कि जो आपके सामने आगे शो होगा, वहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी होगी विदाउट एनी मिस्टेक। देने के बाद जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद चालान होगा। वो चालान आपने कैसे पे करना है, वो चालान आपने इस तरह से पे करना होगा। ये देखें यहाँ पर बताया हुआ है कि इसका चालान को पे करने का प्रोसीजर, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे वो पे करना है। ठीक है, ये सारी उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कैसे आपने चालान पे करना होगा। ठीक है, जैसे आप चालान पे करेंगे उसके बाद फिर आपका अप्लाई हो जाएगा। और जो आपका टेस्ट सिलेबस होगा, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें आपका 20% इंग्लिश आएगी, इंग्लिश ग्रामर होगी, और 80% आपकी होगी जो आपने बीएड में सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, वहाँ से आपका टेस्ट आएगा। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, और फर्दर डिटेल्स आपको एफपीएससी की वेबसाइट पर या ईमेल के थ्रू मिलती रहेंगी। विश यू गुड लक। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ताकि जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मज़ीद मिल सके। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।